दोस्तों, एक बार फिर तमाम मुस्लिम देशों का गुस्सा इजराइल पर फूट पड़ा है, लेकिन इस बार मामला गाजा या लेबनान का नहीं। इस बार इजराइल एक अलग मुस्लिम देश पर हमला किया है। बताएंगे क्या है पूरा मामला, और अगली खबर में आपको बताएंगे जहां एक तरफ बांग्लादेश से भारत की दूरी बढ़ती जा रही है, तो वहीं पाकिस्तान बांग्लादेश के तेजी से करीब आ रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेशी सेना के टैंक अपग्रेड करेगा पाकिस्तान, बैलिस्टिक मिसाइल भी देने की तैयारी। और साथ में आपको बताएंगे भारत ने अफगानिस्तान के लिए उठाया बड़ा कदम, भेज दिया इतने टन दवाइयां और वैक्सीन। इनके अलावा यूक्रेनी सरकार में जबरदस्त बवाल, सभी टॉप पद बदलाव का ऐलान। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, एक बार फिर अरब देशों का गुस्सा इजराइल पर फूट पड़ा है। इस बार मामला गाजा या लेबनान पर नहीं, बल्कि सीरिया को लेकर है। शुक्रवार को अरब देशों ने इजराइल के उस हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें सीरिया के बैत जिन कस्बे में कई आम लोगों की मौत और घायल होने की खबर है। अरब देशों ने साफ कहा कि यह हमला सीरिया की संप्रभुता का खुला उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीधी अवहेलना है। सबसे पहले कतर ने बयान जारी किया और कहा कि इजराइल का यह हमला पूरे इलाके में तनाव को और बढ़ाता है और शांति व स्थिरता की कोशिशों को नुकसान पहुंचाता है। कतर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की कि तुरंत कार्रवाई की जाए, नागरिकों की सुरक्षा की जाए और इजराइल को इन हरकतों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। कतर ने सीरिया की सरकार और लोगों के साथ पूरी एकजुटता दिखाते हुए कहा कि वो सीरिया की सुरक्षा, स्थिरता और जमीन की अखंडता की रक्षा के हर प्रयास का समर्थन करता है। इसके बाद जॉर्डन ने भी इजराइल के हमले को खतरनाक और उकसाने वाला कदम बताया और कहा कि इससे पूरे क्षेत्र में तनाव और संघर्ष बढ़ेगा। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायली घुसपैठ और हमलों से दर्जनों सीरियाई नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं और यह पूरी तरह सीरिया की जमीन और उसकी संप्रभुता पर सीधा हमला है। जॉर्डन ने साफ कहा कि वह ऐसे किसी भी हमले को पूरी तरह नामंजूर करता है और मांग की कि इजराइल तुरंत सीरिया की जमीन पर अपनी हरकतें बंद करे, क्योंकि ये यूएन चार्टर और 1974 के डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट की भी सीधी उल्लंघन है। कुवैत ने भी कड़ा बयान जारी किया और कहा कि इजराइल की यह आतंकी और अस्थिर करने वाली कार्रवाइयां पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और शांति की कोशिशों को तोड़ रही है। कुवैत ने कहा कि यह हमला सीरिया की संप्रभुता पर खुला हमला है और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और यूएन सुरक्षा परिषद के नियमों की स्पष्ट अवहेलना है। इसके अलावा सऊदी अरब ने भी एक बयान जारी कर इसकी कड़ी आलोचना की है। इसके साथ ही अरब लीग ने भी इजराइल के इस हमले को भयंकर उल्लंघन बताया और यूएन सुरक्षा परिषद से मांग की कि वो इस इजरायली आक्रामकता को रोके और उसे उसकी हरकतों के लिए जवाबदेह बनाए। अरब लीग ने कहा कि इजराइल बार बार बिना किसी डर के ऐसे हमले कर रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में है। जीसीसी के महासचिव जासिम अल बुदैवी ने कहा कि इजराइल की लगातार आपराधिक हरकतें पूरे क्षेत्र की स्थिरता को कमजोर कर रही और तनाव को और बढ़ा रही। तुर्की ने भी शुक्रवार को इजराइल से मांग की कि वो तुरंत बैत जिन कस्बे पर अपने हमले रोके, क्योंकि ये हमले सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं और नागरिकों तथा क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालते हैं। तुर्की विदेश मंत्रालय ने कहा कि जैसे ही 8 दिसंबर को सीरियाई जनता की आजादी की सालगिरह करीब आ रही और पूरी दुनिया सीरिया की स्थिरता की मांग कर रही, इजराइल ने एक बार फिर बैत जिन कस्बे पर हमलों के जरिए अपने विनाशकारी एजेंडे को दिखा दिया है। दरअसल सीरियाई मीडिया के मुताबिक इस हमले में कम से कम 13 लोग मारे गए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं और 24 लोग घायल हुए। इसको लेकर सीरिया ने दुनिया भर से इजराइल पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस दौरान इजराइल ने खुद माना कि इस हमले में उसके 6 सैनिक घायल हुए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। इजराइल का दावा है कि उसने जामा इस्लामिया से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर इजरायली नागरिकों पर हमले की योजना बनाने का आरोप है। लेकिन असल बात यह है कि इजराइल पिछले महीनों से पूरे दक्षिणी सीरिया में लगातार हमले कर रहा है। सिर्फ नवंबर महीने में ही इजराइल ने 48 जमीनी और हवाई हमले किए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2024 से अब तक इजराइल 1000 से ज्यादा हवाई हमले और 400 से ज्यादा जमीनी घुसपैठ कर चुका है। वहीं दूसरी ओर
दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पिछले एक साल में पाकिस्तान तेजी से बांग्लादेश में रक्षा दखल बढ़ा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान की डिफेंस कंपनी हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला यानी HIT ने बांग्लादेश की सेना के लिए 40 टैंक अपग्रेड करने का प्रस्ताव दिया है। ये टैंक पाक के हैदर मॉडल की तरह होंगे, जिनमें 125 मिमी की नई गन, मजबूत कंपोजिट आर्मर और टारगेटिंग सिस्टम शामिल होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश को अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल ट्रांसफर करने पर भी विचार कर रहा है, जो अधिकतम 450 किमी तक मार कर सकती है। HIT के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल शाकिरुल्लाह खट्टक इसी महीने ढाका विजिट की थी। उन्होंने बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान से टैंक अपग्रेड, आर्मर्ड व्हीकल्स और संयुक्त उत्पादन पर बातचीत की। दरअसल पाकिस्तान पहले ही बांग्लादेश को गोला बारूद, ट्रेनिंग और इंटर सर्विस वर्कशॉप दे रहा है। अंतरिम सरकार के आने के साथ ढाका की विदेश रक्षा नीति भारत से हटकर पाकिस्तान और चीन की ओर झुकती दिखाई दे रही। इसी दौर में बांग्लादेश के पायलटों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। साथ ही पाकिस्तानी मिलिट्री टेक्निकल टीमों ने ढाका में कई दौर की बातचीत की। एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान ये संबंध सिर्फ रक्षा व्यापार के लिए नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक बढ़त को संतुलित करने के लिए मजबूत कर रहा है। अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश सेना प्रमुख से मुलाकात की, जिसमें ज्वाइंट ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत हुई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान की मदद के लिए 73 टन दवाइयों, वैक्सीन और जरूरी चिकित्सा सामग्रियों की एक बड़ी खेप भेजी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। जायसवाल ने बताया कि यह सामान काबुल भेजा गया है ताकि अफगानिस्तान की तत्काल स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान के लोगों का लगातार समर्थन करता रहेगा। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ने के बीच तालिबान भारत के साथ अपने राजनीतिक और कारोबारी रिश्ते मजबूत कर रहा है। विशेषकर भारत से दवाइयों का आयात तेजी से बढ़ा है। भारत और तालिबान के उद्योग और व्यापार मंत्रालय के बीच हुई हालिया सहमति के तहत कई भारतीय कंपनियां अफगानिस्तान में दवाइयों के उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन करेंगी। इसी के तहत गुरुवार को एक अफगान कंपनी ने एक भारतीय कंपनी के साथ $100 मिलियन करीब 830 करोड़ रुपए का समझौता किया है। इसके तहत दवाइयों के आयात और उत्पादन पर काम होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया कि वो राष्ट्रपति कार्यालय का पूरा ढांचा बदलने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कन्फर्म कर दिया कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ आंद्री यर्मक ने अपना इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि यूक्रेन अब अमेरिका के साथ होने वाली नई बातचीत के दौर की तैयारी में है। बता दें कि यर्मक यूक्रेन में दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जा रहे थे, लेकिन जब एक घोटाले के आरोप में उसके अपार्टमेंट की तलाशी ली गई तो उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने अपने रात के संबोधन में बताया कि उन्होंने हाल ही में करीब 20 देशों के नेताओं से बात की और सभी ने यूक्रेन की मजबूती और हौसले की सराहना की, जो लगातार दबाव के बावजूद डटा हुआ है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब समय है कि यूक्रेन अंदर से भी मजबूत हो, क्योंकि आने वाले दिनों में कूटनीतिक हलचल और तेज होने वाली है। इसी वजह से राष्ट्रपति कार्यालय को पूरी तरह से रीसेट किया जा रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।